सेक्शन आने वाला है, तो क्लास के साथ लगातार बने रहें, भागना नहीं यहाँ से कहीं भी। अगर कहीं भी बफरिंग करता है तो वापस बैक जाके फिर से आइएगा, बफरिंग ठीक हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। तो जुड़ चुके हैं काफ़ी लोग, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। और ब्लड रिलेशन की अगर बात करी हमने, तो ब्लड रिलेशन में जो टाइप 1 हुआ था, केवल टाइप 1 का क्वेश्चन में एक क्वेश्चन कराया गया था। तो उसमें आपको ये बताया गया था कि भाई जिसका पूछा जा रहा है वो जो भी होगा, हमारा आंसर जो है वही होगा। यही जानते थे आप ना, यही पता था आपको। कोई बात नहीं, बहुत सही है। और हम जानेंगे आज जो ब्लड रिलेशन के टाइप 1 के क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन का फॉर्मेट देखा आपने, एक क्वेश्चन था, और ये जो टाइप 1 का पहला क्वेश्चन था वो हमने जानबूझ के कराया था आपको, ताकि हम ये दिखाने वाले थे क्वेश्चन बच्चे से फंसता कहां पर है, आप जाके फंस कहां जाते हैं। रिलेशन के बारे में मालूम तो होता है, लेकिन जब क्वेश्चन की बारी आती है तो रिलेशन को लेकर भटक जाते हैं ना, इसीलिए ये चीजें कराई गई। तो आज हम लोग जानेंगे दूसरे क्वेश्चन के बारे में। क्या तैयार हैं आप लोग दूसरे क्वेश्चन को करने के लिए? जरा हाँ में भर देंगे बच्चे, जरा हाँ भर देंगे। क्या कितने लोग जुड़ चुके हैं? जरा हाँ कर दीजिए, हाय हेलो कर दीजिए एक बारी, ताकि हौसला मेरा बुलंद बुलंद रहे। जल्दी से क्या स्टार्ट करें ना जी। शिखा कुमारी ने कहा यह होता है जिसका रिलेशन कुछ ही लोगों के साथ होता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं यहाँ पर ब्लड रिलेशन के दूसरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे यहाँ पे। और इसमें हमने आपको एक क्वेश्चन कराया था, आज हम लोग करेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो तैयार हैं बच्चे हमारे? तैयार हो जाइए और दूसरे क्वेश्चन की तरफ रुक कर रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। दूसरा सवाल हम बोल रहे हैं बच्चे, आप लिखना, ठीक है? अपने कॉपी पे लिखेंगे, चलिए लिखेंगे। एक आदमी का इंट्रोडक्शन देते हुए, यानी एक पुरुष का परिचय देते हुए, हम क्वेश्चन लिख भी देते हैं यहाँ पे, ठीक है? एक पुरुष का, यानी एक आदमी का इंट्रोडक्शन देते हुए, एक पुरुष का परिचय देते हुए, एक पुरुष का परिचय देते हुए, ठीक है? सवाल ये रहा, एक पुरुष का परिचय देते हुए, एक पुरुष का परिचय देते हुए, एक पुरुष का परिचय देते हुए सुधा ने कहा, एक पुरुष का परिचय देते हुए सुधा ने कहा। सवाल सुनना, बड़ा ही मजेदार है। नॉर्मल क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, इसका धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ाएंगे, ठीक है? एक पुरुष का परिचय देते हुए सुधा ने कहा, वह मेरे मां के भाई का पुत्र है। एक पुरुष का परिचय देते हुए सुधा ने कहा, वह मेरी मां के भाई का, वह मेरी मां के भाई का, वह मेरी मां के भाई का पुत्र है, बेटा है। एक पुरुष का परिचय देते हुए सुधा ने कहा कि वह मेरी मां के भाई का पुत्र है। तो बताएं तो बताएं कि वह पुरुष जो है सुधा का कौन है, ठीक है? एक सवाल हमने आपको पूछा है, एक क्वेश्चन हमने पूछा है, एक आदमी का सवाल लिखेंगे बच्चे यहाँ पे। एक आदमी का इंट्रोडक्शन देते हुए सुधा ने कहा, एक आदमी का इंट्रोडक्शन देते हुए सुधा ने कहा, वह जो है वह मेरी माँ यानी मदर के भाई यानी ब्रदर का बेटा है, भाई का बेटा है। तो आप बताएं कि वो जो पुरुष है वो आदमी का कौन लगे, वो पुरुष जो है वो सुधा का कौन लगेगा, है ना? ये सवाल है और बेहद ही आसान सवाल है। पहला सवाल, मेरी आदत है हम आसानी कराते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को टफ करेंगे बच्चे, ठीक है? तो पहला सवाल आपके पास आया है, हम जानना चाहेंगे कि आपके पास टैलेंट है कि नहीं, रिश्तों की कदर है कि नहीं, कि आप रिश्तों के बारे में कितना जानते हैं। पहला रुझान आ चुका है, पहला रुझान जो है रॉकी ने दिया है, उन्होंने कहा है ममेरा भाई। पहला जो आंसर है रॉकी ने दिया है, पहला आंसर ममेरा भाई। दूसरा आंसर हम देखना चाहते हैं कौन देता है, जो दूसरा आंसर है वो कौन देगा, इसके बारे में जानना चाहेंगे। जल्दी जल्दी अपना आंसर दीजिए, और कैसे बनाना है क्वेश्चन को वो भी हम बताएंगे। और अगर आपको आइडिया नहीं है, शिखा कुमारी, भाई तो बहुत होता है बाबू, चचेरा भाई होता है, ममेरा भाई होता है ना, फुफेरा भाई होता है, इंग्लिश में कहते हैं सबको कजन, है ना, कजन सिस्टर, कजन ब्रदर, है ना, लेकिन हिंदी में बाबू चेंज हो जाता है, ठीक है ना? हिंदी में क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो अगर यहाँ पर भाई है तो कैसा भाई है? अपना भाई है, ममेरा भाई है, फुफेरा भाई है, चचेरा भाई है, ये बातें भी होनी चाहिए, ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए, आखिर भाई है तो कैसा है, ठीक है? चलिए शिखा कुमारी आंसर चेंज करके बताएं फिर से एक बारी। शिखा कुमारी, ममेरा भाई, यश ने कहा है
मेरा भाई। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और कोई आंसर दे सकता है? हाँ जी, मेरा सीखा पता चल गया, बहुत बढ़िया। और कोई आंसर है? और कोई आंसर है? और कोई देना चाहता है आंसर? जल्दी दे सकते हैं, जल्दी दीजिए। देखो ऐसे क्वेश्चन को, देखो अभी तुमने क्वेश्चन हल्का दिया है, ये माइंड में रिकॉल करके आंसर निकाल लिए होंगे, लेकिन बनाने का तरीका क्या है? क्वेश्चन तो टफ भी आएगा ना एग्जामिनेशन में, और टफ क्वेश्चन आएगा तब माइंड में कभी रिकॉल नहीं कर पाएगा, जैसा कि आपको इसके बाद क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो तैयार हो जाइए, परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी, सीखने के लिए बैठे हैं और सिखाएंगे आपको हम। चलो स्टार्ट करते हैं यहां से। ठीक है, जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा, जब भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आता है ब्लड रिलेशन का, तो अपन को करना क्या? यहां पर एक पुरुष का परिचय देते हुए सबसे पहले ये पुरुष हो गया। इतना बढ़िया एग्जाम में फोटो नहीं बनाना है, पहले बता दे, दो चिमगांडे टाइप का लोग बनाओगे। ये सुधा हो गई। ठीक है, देख लो, बढ़िया लग रहा है ना। चलिए, सवाल ये कहा गया, ये जो बंदी है, ये बच्ची कौन है? सुधा है। और इस तरह का क्वेश्चन जो है ना, वो धीरे धीरे रिलेशन को क्लियर करते हैं, तभी आपसे बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा आपसे। ठीक है, तो पहले क्या करना, धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या कहा गया कि एक पुरुष का, ये जो बंदा, ये पुरुष है, मेल मेंबर है, आदमी है। ठीक है, तो एक पुरुष का, देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। ये जो आसान सवाल है, आसान तो माइंड में रिकॉल किए, लेकिन जब आपको टफ सवाल देंगे तो आपको ये फॉर्मेट जरूर करना पड़ेगा, और ऐसे करेंगे तो क्वेश्चन आपका जल्दी बनता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। एक पुरुष का परिचय देते हुए सुधा ने कहा, क्या कहा इसने? ये जो आदमी वो कौन है? वो मेरी माँ के भाई। तो माँ के भाई कौन लगेंगे? मामा, उसका पुत्र है। तो मामा का बेटा जो लगेगा वो कौन लगेगा? भाई लगेगा ना। कैसा भाई लगेगा? ममेरा भाई, क्योंकि मामा का बेटा है, ममेरा भाई। तो वह पुरुष जो है वो सुधा का कौन है? तो कौन लगेगा? ममेरा भाई। ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन था, आप बना भी लिए, कोई इश्यू नहीं। हम दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, हम दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, वो आपको बनाना है। ठीक है, हम दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, वो आपको बनाना है। चलिए, हम दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, यहां पे लिखिए, तो लिखेंगे, राधा की ओर इशारा करते हुए आकाश ने कहा। राधा की ओर राधा की ओर इशारा करते हुए राधा की ओर इशारा करते हुए आकाश ने कहा। राधा की ओर इशारा करते हुए आकाश ने कहा। राधा की ओर इशारा करते आकाश ने कहा, वह मेरे, क्वेश्चन देखेंगे यहां पे, राधा की ओर इशारा करते हुए आकाश ने कहा, वह मेरे पिता के पिता के पिता के पिता के इकलौते बेटे की पत्नी है। राधा की ओर इशारा करते हुए आकाश ने कहा, क्या कहा भाई? वह मेरे पिता के इकलौते बेटे की पत्नी है। तो आप बताएं। राधा आकाश से किस प्रकार रिलेटेड है, किस प्रकार संबंधित है ना? तो बताएं कि राधा जो आकाश से किस प्रकार रिलेटेड है। सवाल ये है, राधा की ओर इशारा करते हुए आकाश कहता है कि वह मेरे पिता के इकलौते बेटे की पत्नी है। तो राधा जो है आकाश से किस प्रकार संबंधित है? अपना आंसर बताएंगे। रॉकी ने कहा है, भाभी जी घर पर हैं?
चलिए, शिखा कुमारी ने कहा है माँ, प्रिया ने भी कहा है माँ। चलिए बहुत बढ़िया बाबू। आगे और भी आंसर किसी का है जो बता सकते हैं? ऋतुराज माँ या आंटी? अच्छा, ने कहा है माँ। ऐसा होगा, देखो भाई यहाँ पे बड़े आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं कोई उलझन नहीं होगा, आपको आराम से क्वेश्चन को बनाएंगे। फिगर ड्रॉ करिए, क्वेश्चन बनेगा आपसे बाबू, है ना। तो अब यहाँ देखो, ये जो बंदा है ये कौन है? आकाश है। ये बंदी कौन है? ये कौन है? राधा है। अब राधा के बारे में क्या कहा गया ये देखो, यहाँ पे राधा के बारे में क्या गया सवाल। देखो जब भी आपके एग्जामिनेशन में सवाल आएगा तब क्या करेंगे इसके बारे में जानते हैं ना। सवाल ये कहा कि राधा की तरफ इशारा करते हुए, राधा की ओर इशारा करते हुए आकाश कहता है, यानी इसकी तरफ इशारा करता हुए ये बोलता है, क्या बोलता है ये बोलता है कि ये जो है वो कौन है? मेरे पिता के पिता। ध्यान देना, ये जो है वो कौन है? ये जो है कौन? आकाश क्या कहता है? वह जो है मेरे पिता, यानी आकाश के पिता के पिता, पिता के, ये जो है वो कौन है? वो मेरे पिता के पिता, दादा का इकलौता बेटा, यानी इसके दादा का इकलौता बेटा। इकलौता बेटा का मतलब हम कल बताए थे ना आपको, एकमात्र संतान यानी इकलौता पुत्र बताया था ना कल इस चीज को, ठीक है। तो अब यहां पर देखेंगे कि भाई इसके पिता के, ये जो औरत है वो कौन है? वो मेरे पिता के इकलौते बेटे, यानी पिता के पिता दादा और दादा का इकलौता बेटा इसका पिता और पिता की पत्नी है। तो पिता की पत्नी कौन लगेगी? मां लगेगी ना। तो राधा जो है वो आकाश से किस प्रकार संबंधित है? मां के रूप में, यानी राधे मां। जय हो, हरि बोल। चलिए बहुत बढ़िया, लगभग आंसर सही आया था। और तैयार हो जाइए आप अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर अगले क्वेश्चंस भी आ रहे हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है। तो अगला जो सवाल है वो क्या है जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है इसके बारे में जानते हैं हम लोग। चलिए अगला सवाल लिखेंगे, आकांक्षा का परिचय देते हुए विजय ने कहा। सवाल लिखेंगे बाबू, आकांक्षा का परिचय देते हुए। आकांक्षा का परिचय देते हुए, यानी इंट्रोडक्शन देते हुए। आकांक्षा का परिचय देते हुए आकांक्षा का परिचय देते हुए विजय ने कहा। आकांक्षा का परिचय देते हुए विजय ने कहा। आकांक्षा का परिचय देते हुए विजय ने कहा उसके पिताजी, ध्यान देना बाबू यहाँ पे, उसके पिताजी यानी उसके जो फादर हैं, मेरे पिताजी के। आकांक्षा का परिचय देते हुए विजय ने कहा उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। आकांक्षा का परिचय देते हुए विजय ने कहा उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। तो आप बताएं कि विजय आकांक्षा से, तो आप बताएं कि विजय आकांक्षा से, तो आप बताएं कि विजय आकांक्षा से
किस प्रकार संबंधित है। तो आप बताएं कि विजय आकांक्षा से किस प्रकार रिलेटेड है। ये आपका क्वेश्चन है और हम देखना चाहेंगे कितने लोगों से क्वेश्चन बनता है। चलिए जल्दी बनाइए। काहे रॉकी, तुम भाभी जी के पीछे काहे पड़े हुए हो? हमेशा तो भाभी यार आंसर ठीक से बनाइए। देखिए भाभी है कि क्या है। तो विजय भाभी कैसे हो सकता है, पहले ये तो बताओ हमको। विजय आकांक्षा से ना विजय के बारे में पूछ रहा है, तो विजय भाभी हो गया। तो अपने ससुराल जाओगे तुमको भाभी जी बोलेगा, कैसा लगेगा बताओ तो। ऋतुराज ने कहा है भाई होगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़िए और बताइए। प्रिया भतीजी बोल रही है। बेटा प्रिया ये बताओ कि विजय जो है वो भतीजी कैसे हो सकती है? विजय तो मेल है ना, विजय तो लड़का है और लड़का कभी भतीजा तो होगा नहीं। सोच समझ के आंसर दे। हमने कहा था ना आपसे, हमने कहा था ना कि हर वक्त जो क्वेश्चन होता है वो आसान नहीं होता है, कुछ टफ सेक्शन भी आते हैं, टफ कॉल्स भी आएंगे आपके पास, तो वहां पर सावधान रहना है ना। पहला जो क्वेश्चन था वो रिकॉलिंग था कि भाई माइंड में रिकॉल कर सकते थे, लेकिन ऐसे शिखा कुमारी बुआ कैसे, विजय बुआ कैसे हो सकता, तुम लोग को हो क्या गया ये समझ में नहीं आ रहा है। अरे चेहरा बंद कर देते दिखाना तो फिर आंसर नहीं निकलता है। अरे भाई विजय के बारे में पूछा गया है, विजय क्या है, विजय के बारे में यही ना कहा गया सवाल। तो आप बताएं कि विजय जो है आकांक्षा। बढ़िया सा आंसर दीजिए। आसान नहीं है, हमने पहले ही कहा। और तीन तीन आंसर देने वाले को टैलेंटेड बोलते हैं। तीर अंधेरे में चला रहे हो, लग गया तो ठीक है, नहीं तो फिर तो कोई बात नहीं है कि नहीं शिखा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आंसर की बात करेंगे। ऋतुराज का भी आंसर आया है भतीजा। चलो बाबू देख लेते हैं यहाँ पे सवाल क्या कहा गया था। तो पहले तो हमने यही कहा आपसे, आकांक्षा और ये जो बंदा है वो कौन है, विजय। ठीक है चलिए अब देखते हैं यहाँ पे अंकल फाइनल। अच्छा फाइनल हो गया अंकल, कोई बात नहीं। देख लेते हैं भाई आप लोगों ने कितना सही बनाया। दोनों लड़कियों का फाइनल और पक्का चल रहा है अभी, कोई बात नहीं। चलिए देखेंगे यहाँ पे आकांक्षा का परिचय देते हुए, ध्यान देना क्वेश्चन को कैसे बनाया गया है। क्या कहा गया, आकांक्षा का परिचय देते हुए, आकांक्षा का परिचय देते हुए विजय कहता है, ये कहता है ना इसका इंट्रोडक्शन तो ये कहता है, क्या कहता है इसके बारे में, इसके बारे में यही कहता है कि इसके जो पापा हैं, किसके पापा, आकांक्षा के पापा, ये है ना। आकांक्षा का परिचय देते हुए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, हमने क्या कहना है। क्वेश्चन सबका आंसर गलत आया है, बता दो अभी तक सबका आंसर जो है ना वो गलत आया है। ठीक है तो सवाल ये है कि भाई आकांक्षा का जो परिचय देते हुए विजय कहता है, अब विजय क्या कहता है, आकांक्षा का परिचय देते हुए विजय ने कहा, क्या कहा, उसके पिताजी, किसके पिताजी, आकांक्षा के जो पापा हैं, उसके जो पिताजी हैं वो कौन है, मेरे पिता के, किसके पिता के, विजय के पिता के इकलौते बेटे हैं। यानी आकांक्षा का जो पापा है वो विजय के पापा का इकलौता बेटा है। तो विजय के पापा का इकलौता बेटा खुद विजय हो गया, तो आकांक्षा का पापा कौन हो गया, विजय हो गया। तो विजय जो है वो आकांक्षा से किस प्रकार रिलेटेड है, तो विजय जो है आकांक्षा से पिता के रूप में रिलेटेड है। तो आंसर होगा पिता। हो गई गलती, मिल गई तसल्ली, सुकून। पक्का और फाइनल वाले लोग कहां बैठे हुए अभी, समझ में आया ये चीज, हाँ या ना बोलो, रिप्लाई करेंगे तभी मेरे को समझ में आएगा, है ना। रिप्लाई करिए बच्चे जल्दी से।
क्या आपकी समझ में आया या एक बार फिर से बताना है, ये भी बता दो। क्या आपकी समझ में आया या फिर से बताना है, ये बताओ। यस मतलब क्या समझें? समझ में आ गया ऐसा लिखो, समझ में आ गया हाँ या ना? समझ में आ गया ना? हाँ, एक बंदा बोला है फिर से। सर प्लीज फिर से। ओके, कोई इशू नहीं, जरूर बताएंगे। ऑनलाइन पेमेंट किए हो आप लोग, आपका अधिकार है ना? चलिए जरूर बताते हैं, एक बार फिर से देखेंगे। देखो केयरफुली, ध्यान से सुनना, यहाँ पर हमने क्या कहना है आपसे, ठीक है? बड़े ध्यान सुनना। क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में ट्विस्ट वहीं आ गया जब इकलौता बोला गया, ठीक है? और आंसर लगभग सब लोगों का गलत ही आया आप लोगों में से, है ना? तो वहां पर परेशान नहीं होना है बाबू। तो करना क्या ये बताएंगे केवल आपको, ठीक है? चलो देखें, यहाँ पे ध्यान देना। देखो सवाल ये था कि आकांक्षा का परिचय देते हुए, आकांक्षा की तरफ इशारा करते हुए विजय ने कहना है, विजय क्या कहता है इसकी तरफ इशारा करते हुए? कहता है कि आकांक्षा के जो पिता, यानी उसके पिताजी, किसके पिताजी? आकांक्षा के पिताजी, ठीक है ना? आकांक्षा का परिचय देते हुए विजय ने कहा, ध्यान देना, यहां तक था, आकांक्षा का परिचय देते हुए विजय ने कहा। अब विजय ने क्या कहा भाई? विजय ने यह कह दिया कि उसके पिताजी, किसके पिताजी? आकांक्षा के पिताजी, ठीक है ना? उसके पिताजी यानी आकांक्षा के पिताजी मेरे पिताजी के, यानी किसके पिताजी के? विजय के पिताजी के, मेरे पिताजी के, यानी आकांक्षा का जो पापा है ना, आकांक्षा का जो पापा है वो कौन है? विजय के पिता का इकलौता बेटा। तो विजय के पिता का इकलौता बेटा तो खुद विजय होगा, आपके पिता का इकलौता बेटा तो खुद आप ही होइएगा ना? तो वही चीज तो कहा गया, आकांक्षा का जो पापा है वो इसके पिताजी, यानी इसके पिताजी जो हैं वो मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। आकांक्षा के जो पापा है विजय के पिता का इकलौता बेटा है, तो विजय के पिता का इकलौता बेटा खुद विजय हो गया। तो विजय जो है इसका कौन लगेगा? पापा लगेगा। तो विजय आकांक्षा से किस प्रकार संबंधित होगा? पिता के रूप में। तो आंसर हो गया आपका पिता, ठीक है? अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है शायद आपको। अब हामी भर दो कम से कम। तो देखो ऐसे क्वेश्चन जब हमारे पास आते हैं ना बाबू, ऐसा क्वेश्चन जब आता है आपके पास, तब आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन की जरूरत पड़ती है। और ऐसे क्वेश्चन पे जब आप ज्यादा रिवीजन करते हैं तभी आपका ये डाटा स्ट्रांग होता है। हम क्लास में 5-6 क्वेश्चन करा भी दें तो भी स्ट्रांग नहीं होगा जब तक आप खुद से तैयार नहीं होंगे इसके लिए, ठीक है? तो आपको इसके लिए प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा। और क्वेश्चन जिनके पास बुक वगैरह है, अगर आपके पास पीडीएफ वगैरह नहीं अवेलेबल है तो व्हाट्सएप पे हमसे पीडीएफ मांग लेना, हम भेज देंगे आपको। अगर आपको ऑनलाइन मुहैया नहीं हो पा रहा है तो व्हाट्सएप नंबर है ही मेरा आपके पास, तो आप मेरे से मांग लेना, हम आपको पीडीएफ शेयर कर देंगे, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो ये चीजें हो गई, है ना? अब हम बात करेंगे यहाँ पर टाइप 1 का। अगर टाइप 1 में जो सवाल आता है वो ऐसा ही सवाल आता है, टाइप 1 का जो सवाल आता है वो बिल्कुल ऐसा ही आता है, इसमें कहीं कोई इश्यू नहीं है। हम बात करेंगे यहाँ पर दूसरे टाइप की, है ना? बात करेंगे यहाँ पर दूसरे टाइप की। तो भैया दूसरा जो टाइप है वो क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग, ठीक है? चलिए दूसरा टाइप क्या है, स्टार्ट करें क्या? समझ में आ गया ना ये वाला? किसी को तकलीफ भी है तो पूछ सकते हैं भाई। क्या दूसरा टाइप स्टार्ट करें? हामी भरो जल्दी से, कोई बोल नहीं रहा है कुछ भी। चलिए बहुत बढ़िया, दूसरे टाइप के लिए सब लोग तैयार हैं। और हम लोग जानते हैं दूसरे टाइप के बारे में। दूसरा टाइप जो है, दूसरा टाइप है ब्लड रिलेशन का टाइप 2।
टाइप 2 मेन आपका है बाबू तीसरा टाइप। तीसरा टाइप में बहुत ज्यादा क्वेश्चन होगा और अभी जो एग्जामिनेशन में पूछ रहे हैं वो तीसरे टाइप से ज्यादा सवाल पूछ रहा है, तो हम वो तीसरा टाइप भी देखने वाले हैं। तो परेशान ना हो, पहले हम दूसरे टाइप को क्लियर करते हैं। और हमने पहले भी कहा था ये टाइप हम इसलिए भी पढ़ रहे हैं ताकि जब हम मेरा आगे का सेक्शन है अभी डाटा सफिशियंसी, वहां पर तीसरे टाइप से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छे। हम लोग स्टार्ट करेंगे दूसरा टाइप, और दूसरा टाइप है आपका रिलेशन पजल। दूसरा टाइप है आपका रिलेशन पजल। ठीक है, दूसरा टाइप है आपका रिलेशन पजल। रिलेशन पजल, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे रिलेशन पजल के बारे में। रिलेशन पजल के बारे में स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे रिलेशन पजल के बारे में लिखेंगे। लिखेंगे हम कुछ पॉइंट लिखा रहे हैं बाबू, उसके बारे में लिख लो पहले। लिखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में लोगों के आपसी रिश्ते, इस टाइप के क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में लोगों के आपसी रिश्ते, लोगों के आपसी रिश्ते, और इस टाइप के क्वेश्चन में लोगों के आपसी रिश्ते, लोगों के आपसी रिश्ते, और एक से ज्यादा लोगों के बीच, और एक से ज्यादा लोगों के बीच के रिश्ते के बारे में बताया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में लोगों के आपसी रिश्ते, इस टाइप के क्वेश्चन में लोगों के आपसी रिश्ते, लोगों के आपसी रिश्ते, और एक से ज्यादा लोगों के बीच के रिश्ते के बारे में बताया जाता है, और एक से ज्यादा लोगों के बीच के रिश्ते के बारे में बताया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन में लोगों के आपसी रिश्ते और एक से ज्यादा लोगों के बीच के रिश्ते के बारे में बताया जाता है, और एक से ज्यादा लोगों के बीच के रिश्ते के बारे में बताया जाता है, और एक से ज्यादा लोगों के बीच के रिश्ते के बारे में बताया जाता है। लिख लिया? ठीक है, एक से ज्यादा लोगों के बीच के रिश्ते के बारे में बताया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे बच्चे। अब टाइप 2 का पहला सवाल, और टाइप 2 का जो सवाल है वो क्या है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। पहला सवाल लिखेंगे यहाँ पर, पहला सवाल टाइप 2 का पहला सवाल, क्वेश्चन लिखेंगे x और y भाई है। x और y भाई है, x और y भाई है। उसके बाद लिखेंगे p और q, p और q बहन है। x और y भाई है, उसके बाद हमने कहा p और q बहन है, p और q बहन है, p और q बहन है। उसके बाद लिखेंगे x का पुत्र q का भाई है। उसके बाद लिखेंगे x का जो बेटा है, पुत्र जो है, x का पुत्र q का भाई है। x का पुत्र q का भाई है। x का पुत्र q का भाई है, x का जो पुत्र है वो q का भाई है। तो बताएं, तो बताएं कि y का p से क्या रिलेशन है। तो बताएं, तो बताएं कि y का p से, तो आप बताएं कि y का p से क्या रिलेशन है। याद होगा कल आपको हमने पहला ही क्वेश्चन आपको ऐसा कराया था, याद होगा। तो पहला क्वेश्चन जब कर चुके हैं तो आपको आइडिया होगा ऐसे क्वेश्चन को बनाने का। तो हमसे जानना चाहते हैं कि आप बना पाते कि नहीं बना पाते। ट्राई करो बाबू, पहले इसको बनाओ तो जल्दी से फटाक से।
क्या बनेगा या नहीं बनेगा ये बता दो बाबू पहले। बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। प्रिया ने कहा कल का वीडियो जो बताया गया था उसमें परफेक्ट नहीं, वाई अंकल होंगे। ये आया, कहा गया कि x का जो बेटा है, x का जो बेटा है वो q का भाई है, तो x तो यहां पर बैठा, तो p और q यानी p और q के बारे में कहा गया भाई है। भाई ये दोनों भाई है, तो भाई होगा तो मेल मेंबर होगा, जेंडर तो क्लियर हो गया यहाँ पर। तो x और y दोनों भाई है, तो x और y दोनों भाई है, तो ये दोनों मेल मेंबर, ये भी मेल और ये भी मेल। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें क्या? यहां पर ये दोनों भाई हैं, ये भी मेल होगा, ये भी मेल होगा, यहां पर कोई इश्यू नहीं है ना। उसके बाद क्या कहा गया बाबू? P और Q बहन है, तो P और Q यानी P और Q के बारे में कहा गया कि P और Q जो है ना ये दोनों बहन है, ये दोनों सिस्टर्स हैं, ये दोनों बहन है, तो ये भी फीमेल होंगी, ये भी फीमेल होंगी, यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये एक अपना ही रिलेशन है, ये एक अपना ही रिलेशन है, ये एक अपना ही रिलेशन है और ये एक अपना ही रिलेशन है। अभी तक दोनों का कोई कनेक्शन हुआ ही नहीं है, लेकिन एक पॉइंट यहां पर ऐसा आया जो दोनों को कनेक्ट कर दिया। कौन सा पॉइंट आया भाई? पॉइंट ये आया, कहा गया कि x का जो बेटा है, x का जो बेटा है वो q का भाई है, तो x तो यहां पर बैठा हुआ है ना, x और y दोनों भाई है, तो x का जो भी बेटा है वो q का भाई है। तो x का जो भी बेटा हुआ पता नहीं कौन है, लेकिन x का जो बेटा है वो q का भाई है। तो इस हिसाब से q इसकी बहन हो गई, x का बेटा q का भाई, तो q इसकी बहन हो गई, और इसकी बहन यहां पर भी, यानी x की दो बेटी और एक बेटा, x की दो बेटी और एक बेटा। तो आप देख सकते हैं यानी इसका पिता यहां पर है, तो q का भी पिता होगा और p का भी पिता होगा। ठीक है, तो सवाल बाबू हमसे क्या पूछा गया? क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे? सवाल हमसे ये पूछा गया है, सवाल ये पूछा गया है कि बताएं y का p से क्या रिलेशन होगा। तो कॉन्सेप्ट में कल पहला ही क्वेश्चन हमने आपको बताया था कि जिसका पूछा जाए, जिसका पूछा जाए वो जो भी होगा हमारा आंसर होगा। तो पहले y और p का रिलेशन तो निकाल दो भाई। p के पिताजी हैं और पिता का भाई जो है वो चाचा लगेगा, नहीं अंकल लगेगा, लेकिन ये तो भतीजी लगी ना। तो p और y का जो रिलेशन है वो चाचा और भतीजी का है। लेकिन हमने पहले कहा था एग्जामिनेशन में जो होता है वो क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है, या तो सवाल ये आता कि y का p से क्या रिलेशन है, या तो सवाल ये आएगा कि p का y से क्या रिलेशन है। तो दो तरीके से सवाल पूछ सकता है, यहां पर दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो p का या तो y का। लेकिन सवाल जो यहां पूछा है किसका पूछा है? y का, और कॉन्सेप्ट के मुताबिक y जो भी होगा हमारा आंसर वही होगा। तो y कौन है भाई? p का, तो p के पिता और पिता के भाई, पिता के भाई कौन लगेंगे? चाचा लगेंगे, यानी अंकल लगेंगे। तो y जो है वो p का अंकल है यानी चाचा है, तो आंसर होगा आपका चाचा। ठीक है, समझ में आया? शिखा कुमारी, आपने मामा कहा था और लास्ट में आपने अंकल कह दिया, तो अंकल, मामा को भी तो अंकल बोल सकते हैं ना, मैटरनल अंकल बोल। समय हो रहा है, एक और क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? समय हो रहा है, एक और क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जरा जल्दी बताइए, आप कर पाएंगे एक और क्वेश्चन? एक और क्वेश्चन कल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू हम लोग यहां से क्वेश्चन आंसर। और दूसरा सवाल है, लिखेंगे यहां पे, दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल है, लिखेंगे ए बी और सी का भाई है। सवाल लिखो तो जरा सा यहां पे, सवाल लिखेंगे ए बी और सी का भाई है, ए बी और सी का भाई है। तो ए जो है वो बी और सी का भाई है, ए जो है वो बी और सी का भाई है। डी सी की मां है,
डी जो है वो सी की मां है, ठीक है। उसके बाद ई ए का पिता है, ई ए का पिता है, फादर है। तो ई जो है वो ए का पिता है, ई ए का पिता है। तो बताएं निम्न में कौन सा रिलेशन गलत होगा? तो बताएं निम्न में कौन सा रिलेशन गलत होगा? ठीक है, चलिए बाबू हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पे, विदाउट ऑप्शन नहीं बनेगा ये क्वेश्चन। ऑप्शन चाहिए होगा। ऑप्शन नंबर ए है ई बी का पिता है, ऑप्शन नंबर ए ई बी का पिता है। ऑप्शन नंबर बी ई डी का पति है, ई डी का पति है। ई डी का पति है। ऑप्शन नंबर सी बी ई का पुत्र है, बी ई का पुत्र है। ऑप्शन नंबर डी है बाबू ए डी का पुत्र है। दिख रहा है ना यहाँ पे, ए डी का पुत्र है। एंड ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर ई दिया हमने नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। आप देखेंगे आपका आंसर क्या आता है। चलिए जल्दी से बनाइए तो देखेंगे आंसर कितने लोग दे पाते हैं इसमें। चलिए शिखा कुमारी का आंसर ई आया है नन ऑफ दिस। रजनीश कुमार यादव जी का आंसर आया है नन ऑफ दिस। चलिए ई आंसर आ रहा है। चलिए और कोई है महानुभाव जो आंसर देना चाहते हैं, जल्दी बताएंगे। यश कुमार ने आंसर सी दिया है, प्रिया कुमारी ने आंसर सी दिया है। 2-3 आंसर जो है, 2 आंसर ई का आया, 2 आंसर सी का आया। बहुत बढ़िया। और बताओ, यस ने कहा है सी, प्रिया ने कहा है सी। बहुत बढ़िया, आगे बताएंगे। और कोई आंसर देने वाला है, बताएंगे जल्दी से। ई जो है वो ए का पिता है, तो ए का पिता है ई, तो जाहिर सी बात है भाई पिता है, तो इसका मतलब है ये मेल मेंबर है, और मेल मेंबर है तो जब इसका पिता है तो इसका भी पिता होगा और इसका भी पिता होगा। इसका पिता यहां पर, इसकी मां यहां पर, इसका कौन लगा ये पति, और ये कौन लगी पत्नी, हस्बैंड वाइफ, है ना। तो ये डाटा आपका आ गया, डाटा ये आ चुका है। अब सवाल ये पूछा गया है बच्चे, सवाल ये पूछा गया है
कि आंसर जो होगा एग्जैक्ट में गलत कौन सा होगा। आपसे गलत पूछा गया है, देखो यहाँ पे ई बी का पिता है, तो ई जो है वो बी का पिता, जब इसका पिता है, इस तीनों का पिता है, तो ई जो है वो बी का पिता है। ये तो बिल्कुल सही है। आपको आंसर क्या ढूंढना है, गलत ढूंढना है। जो गलत आंसर होगा वही मेरा आंसर आएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखेंगे ई डी का पति है, तो ई जो है वो डी का पति है, ये भी बिल्कुल सही बात है, यहां पर भी कोई गलती नहीं हो पाई, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन आपको ढूंढना क्या है, इनमें से जो गलत होगा वो कौन सा होगा, आपको गलती ढूंढनी है। तो गलती जो ढूंढनी है वो गलती ढूंढेंगे। तीसरा है बी ई का पुत्र है, तो बी के बारे में कहा गया बी जो है वो ई का बेटा है, लेकिन बी के बारे में क्या जेंडर क्लियर हो पाया था कि बी मेल है कि फीमेल है? बी का जेंडर तो क्लियर नहीं हुआ था ना। बी के बारे में केवल इतना कहा गया था कि ए जो है वो बी और सी का भाई है, लेकिन बी जो है वो लड़का है कि लड़की है पता नहीं चला, क्योंकि एक लड़की का भी भाई होता है और एक लड़के का भी भाई होता है, लेकिन बी का जो जेंडर है वो क्लियर नहीं हो पाया। इस वजह से बी के बारे में हम कंफर्म नहीं है, लेकिन यहां पर कंफर्म बता रहा है, यानी बी जो है वो ई का पुत्र है। हम कैसे मान ले पुत्र है, ये पुत्री भी तो हो सकती है ना। तो जो गलत है वो मेरा है आंसर सी नंबर, जो गलत है ना। तो आपको पूछा गया इनमें से कौन सा गलत है, तो आंसर नंबर सी जो है वो गलत है, ठीक है। लेकिन देखो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं आपके पास, तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। जब टाइप थर्ड में पढ़ेंगे ना, तो टाइप थर्ड में इससे भयानक भयानक चीज दिया गया है, ठीक है। तो वो आपको हम दिखाएंगे कल यानी अगली क्लास में। तो आज बने रहिएगा लगातार, ठीक है ना। और आपको बता दें कि टाइप थर्ड का क्वेश्चन जो है वो ज्यादा से ज्यादा एग्जामिनेशन में बाबू भी पूछ रहा है, और ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको लाइव रहना जरूरी है, क्योंकि जो क्वेश्चन सामने सामने आप भेजेंगे हमको या फिर आप पूछेंगे उसका जवाब भी हम दे पाएंगे, क्योंकि टाइप थर्ड का क्वेश्चन अभी हर एग्जामिनेशन में पूछ रहा है। कहीं कल बिजी हैं तो उसको पोस्टपोन करिए और अपना क्लास लाइव होके आके लीजिए, ठीक है। चलिए आज हम इतना ही रहने देते हैं, अगली क्लास में जो आपसे मिलेंगे तो दूसरे टाइप से लेके फिर तीसरे टाइप में पहुंचेंगे। और तीसरे टाइप का थोड़ा पैटर्न जो वो लंबा है, वो आपको लंबा क्वेश्चन भी दिखेगा, और हम आपको नया नया तरीका भी बताएंगे क्वेश्चन को बनाने का, कि कैसे पलक झपकते ही क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम रहने देते हैं इतना ही, टाइम हो गया है। अगली क्लास स्कैनर सर की स्पोकन